Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab We Learn English with Easy Lessons. Today's lesson is quite interesting and quite different as well because I thought I should start teaching you English through English speeches. मैं इससे पहले भी एक स्पीच जो है प्रियंका चोपड़ा की एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ब्रेक द ग्लास सीलिंग के नाम से उनकी एक स्पीच है. But today's lesson is bit different. What I'm gonna do is I will play one or two clips from her speech, and at the end of each clip I will explain whatever she said in her speech. This way you will understand the words, idioms, expressions she used in her speech and how to you will use those words, those expressions in your conversation. This is going to be a very good exercise for you, for not only your spoken English but also your listening, because listening is very important for your spoken English. If you develop your listening, you will develop your spoken English. So I think this is going to be very interesting, very effective exercise for your spoken English. मुझे आप लोगों का फीडबैक जो है ना उसकी जरूरत होगी. अगर आपको इस तरह के लेसन्स आपको पसंद आते हैं and you want me to make more lessons, do let me know in comments. Then I will start making more lessons जिसमें मैं different celebrities के different जो भी दुनिया में बड़े लोग हैं जिनकी भी अच्छी अच्छी स्पीचेस हैं इंग्लिश में, उनको मैं आपको मतलब कि एक्सप्लेन किया करूंगी कि उन्होंने क्या वर्ड्स, क्या सेंटेंसेस, क्या एक्सप्रेशंस जो है वो उन्होंने यूज किए हैं. इस तरह से आपको काफी हेल्प मिलेगी आपकी लिसनिंग इम्प्रूव करने में, और जब लिसनिंग इम्प्रूव होती है तो फिर आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है. तो मुझे बताइएगा कि आपको ऐसे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं. डू यू वांट मोर सच लेसन्स? अगर मुझे अच्छा फीडबैक मिला तो फिर मैं इंशाल्लाह और भी कुछ लेसन्स जो है वो बनाऊंगी. ठीक है जी. अच्छा जी, आज की जो स्पीच है दिस इज फ्रॉम वन ऑफ इवेंट ऑफ यूनिसेफ, जहां पर प्रियंका चोपड़ा जो है वो अपनी स्पीच दे रही हैं. आई विल प्ले द क्लिप. आप अभी इस फर्स्ट क्लिप को देखिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा वो क्या कह रही हैं. ठीक है, एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो. एंड आफ्टर दिस क्लिप फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उन्होंने क्या बोला है. ठीक है जी, तो चलिए जी क्लिप देखिए. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. ओके जी, जैसे कि आप लोग अब क्लिप जो है वो देख चुके हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उन्होंने क्या कहा. पहले उन्होंने बोला गुड आफ्टरनून ऑब्वियसली क्या इसका नाम है, जब हमारी मतलब 12 बजे से बाद का, इवनिंग से पहले का जो टाइम होता है और दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम में जो हम जो भी अपनी ग्रीटिंग देते हैं इंग्लिश में वो गुड आफ्टरनून होते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, दिस इज एवा वहां पर वो किसी लड़की के बारे में कह रही हैं, उसको मतलब इशारा करते हुए कि ये एवा है, और उसके बारे में कि शी इज 16 years old, कि वो 16 साल की हैं. एंड एज वेयर गर्ल्स शुड बी एंजॉयिंग देयर इनोसेंस. ठीक है, कि ये ऐसी एज जिसमें कि लड़कियों को ये जो देयर है THEIER है, ये THERE वाला देयर नहीं है, ये गलत टाइप किया है उन्होंने. अच्छा जी, ये वो एज है जहां पर लड़कियों को अपनी इनोसेंस कहा जाता है, जो मासूमियत होती है, कि जहां पर 16 साल मतलब एक बड़ी ही छोटी उम्र होती है. तो ये उम्र जिसमें कि लड़कियां अपनी इनोसेंस जो है वो अपनी जो मासूमियत है उसको इंजॉय कर रही होती हैं. एंड जॉयज ऑफ देयर यूथ कहते हैं जवानी को, और जॉयज आपको भी मालूम है खुशियों को, कि अपनी जवानी की जो खुशियां होती हैं, ठीक है, उसको एंजॉय कर रही होती हैं, अपनी इनोसेंस को एंजॉय कर रही होती हैं. बट शी एट सच अ टेंडर एज, लेकिन वो मतलब एवा की जो वो बात कर रही है कि एवा जो है वो इतनी टेंडर एज पर. अच्छा, टेंडर जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है कोई चीज जो बहुत ही नरम हो. ठीक है, जैसे कि जब हम मीट को कुक कर रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि मीट टेंडर हुआ, मतलब मीट जो है वो नरम हो गया, पक गया, वो कच्चा तो नहीं रह गया. ठीक है, कोई भी चीज जो बहुत नरम हो या बहुत नाजुक हो तो उसके लिए ये वर्ड जो है ना टेंडर यूज किया जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि 16 साल जो है वो एक बहुत ही टेंडर एज होती है, मतलब इतनी मेच्योर एज नहीं होती है. वो एक आप जिसको कह लें, हम उर्दू में एक मुहावरतन बोलते हैं ना, कच्ची उम्र.
तो ये समझ लीजिए कि इंग्लिश में उनके कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी उम्र में या इतनी कच्ची उम्र में जिस टाइम पर लड़कियां जो है वो अपनी मतलब जॉयज ऑफ यूथ जो है इनको या अपनी इनोसेंस को जो है वो इंजॉय कर रही होती हैं, इस उम्र पे अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ वॉइस ऑफ हर पीयर्स। अच्छा, कि वो अंडरस्टैंड करती हैं, मतलब 16 साल की उम्र में शी हैज सच मच मैच्योरिटी कि वो अंडरस्टैंड कर रही है इस चीज की द इम्पोर्टेंस ऑफ, इस चीज की अहमियत को, ऑफ बीइंग ए वॉइस, के वो आवाज बने ऑफ हर पीयर्स, अपने साथियों की। पीयर्स कहा जाता है दोस्तों को, साथियों को, या जो आपके हम उम्र लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो हमारे जो क्लास फेलोज, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे पीयर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे हम उम्र होते हैं, जो हमारे एज ग्रुप में आते हैं, वो हमारे पीयर्स होते हैं, कि वो अंडरस्टैंड करती हैं कि मैं उनकी, अपने पीयर्स की, अपने साथियों की जो है वो आवाज बन सकूं एंड एडवोकेट फॉर यंग गर्ल्स, ठीक है, कि जो यंग लड़कियां हैं उनको एडवोकेट कर सकूं। एडवोकेट करने का मतलब ये होता है कि उनके लिए, उनकी आवाज बन के उनकी एक सपोर्ट बन सकूं, मतलब पब्लिकली एक सपोर्ट उनके लिए बन सकूं, एडवोकेट कर सकूं उनको, मतलब कि उनकी एक सपोर्ट की तरह जो है ना मैं काम करूं कि हाँ भाई उनके बिहाफ पे मैं उनके प्रॉब्लम्स दूसरों तक पहुंचा सकूं, ठीक है। एंड वुमेन अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड मतलब कि और औरतें जो पूरी दुनिया में बाकी जो औरतें हैं, हु मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटीज, जिनके पास हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज या वो मौके ना हो, दैट अस, जो कि हमारे पास है, सिटिंग ओवर हियर, कि जो हम जो सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास है, वो औरतें जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या वो यंग लड़कियां जिनके पास ये मौके नहीं है, उनकी वो आवाज बन सके, जो कि उनकी पीयर्स है, मतलब जो उनकी हम उम्र है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो ये कहती हैं, सो रिसीविंग दिस ऑनर फ्रॉम हीरो लाइक हर। रिसीविंग दिस ऑनर का मतलब ये आपने देखा होगा कि उनके हाथ में एक अवार्ड था, प्रियंका के हाथ में, जो उन्होंने रिसीव किया, जो कि शायद एवर नहीं उनको प्रेजेंट किया। तो कह रही है कि ये ऑनर, मतलब ऑनर कहा जाता है इज्जत को, ठीक है, कि ये इज्जत अफजाई, जाहिर बात है किसी को जब कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसकी एक इज्जत अफजाई की जा रही होती है। तो वो कह रही है कि ये ऑनर लेना, ये अवार्ड रिसीव करना, हीरो लाइक हर, उस तरह की जो हीरो से मतलब कि रिसीव करना, मेक्स दिस सो मच मोर एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है कि जिसकी इंपॉर्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो, आम ना रही हो, ठीक है, वो आम चीजों की तरह ना हो। कोई चीज एक्सेप्शनल तब होती है जब वो जो उसके साथ की जो आम चीजें होती है उससे वो कुछ बढ़कर कुछ डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तो वो चीज एक्सेप्शनल हो जाती है, ठीक है। तो कह रही है कि ये इस अवार्ड को बहुत ज्यादा डिफरेंट बना रहा है और इसकी अहमियत को बहुत बढ़ा रहा है कि मैंने एक ऐसी लड़की से, जो कि एक हीरो है, जो 16 साल की उम्र में इतना सब कुछ कर रही है, एडवोकेट कर रही है अपनी पीयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे अवार्ड रिसीव करना जो है ना, इससे मुझे ज्यादा इज्जत अफजाई मिल रही है और मतलब कि इस अवार्ड को ज्यादा एक्सेप्शनल वो बना रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस में ज्यादा इजाफा कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, सो थैंक यू, उन्होंने एंड पे थैंक यू किया, ठीक है, सो थैंक यू। अच्छा, अब आप जो है ना इसका सेकंड क्लिप जो है वो उसको देखिए और फिर मैं एट द एंड ऑफ द सेकंड क्लिप में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. अच्छा जी, जैसे आपके सेकंड क्लिप देख चुके हैं, तो सेकंड क्लिप में उन्होंने बोला है कि गुड आफ्टरनून, अगेन उन्होंने गुड आफ्टरनून किया है, ग्रीटिंग की है ये, एंड थैंक यू, और फिर शुक्रिया सबका अदा किया है, एंड वाओ, मतलब वाओ, जाहिर बात आप सबको पता है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद या प्रेज कर रहे होते हैं तो उस पर ये एक हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला है कि आई एम सो प्रिविलेज्ड,
प्रिविलेज्ड का मतलब ये होता है कि जब आपके पास वो एडवांटेजेस हो जो दूसरों के पास ना हो तो आप प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर अच्छे घरों में पैदा हो रहे हैं तो जो बच्चे बेचारे जो गरीब घरों में पैदा होते हैं तो हम उनकी निस्बत हम प्रिविलेज्ड होते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा नेमतें होती हैं, ठीक है। अल्लाह ने हमें ज्यादा नवाजा होता है। वो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं कि उनके पास वो नेमतें मौजूद नहीं होती हैं, तो इसलिए उन बच्चों को जो गरीब बेचारे घरानों में पैदा होते हैं जिनके पास बेसिक नीड्स जो है वो नहीं होती हैं तो उनकी निस्बत हम खुद को प्रिविलेज्ड समझते हैं कि एटलीस्ट हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और वो बच्चे जो होते हैं जो नहीं इन चीजों को हासिल कर पाते उनको हम अंडर प्रिविलेज्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी अदारे में भी प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जी, वैसे लोग किसी अदारे में किसी मुल्क में कोई एक प्रिविलेज्ड क्लास बोला जाता है ना, मतलब वो क्लास जिनके पास एडवांटेजेस और राइट्स दूसरों के निस्बत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो प्रिविलेज्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि इस सेंस में जो कह रही हैं कि आई एम सो प्रिविलेज्ड, मतलब कि मैं प्रिविलेज्ड हूं कि मुझे बाकी लोगों से निस्बत ज्यादा मुझे जो ना वो एक एडवांटेज हासिल है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पर हूँ। तो वो खुद को प्रिविलेज समझ रही है कि हर एक यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा होता है, तो वो इस सेंस में कह रही है, ठीक है, कि मैं ये ऑनर्ड फील कर रही हूँ। एंड सो ऑनर्ड, मतलब ऑनर्ड का मतलब ये कि मुझे बड़ा मतलब कि ऑनर्ड फील हो रहा है कि मुझे एक इज्जत दी गई है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। टू बी शेयरिंग दिस आफ्टरनून, कि मैं जो हूँ इस आफ्टरनून को जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विद ऑल ऑफ यू, आप सबके साथ। एंड दीज इनक्रेडिबली अमेजिंग वुमन, ठीक है, इनक्रेडिबली हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ह्यूज, जब किसी चीज पे स्ट्रेस देना हो ना तो उससे पहले जो वो इनक्रेडिबल बोला जा रहा होता है। तो अमेजिंग पे हमने स्ट्रेस देना था। अमेजिंग का मतलब क्या होता है? अमेजिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है। तो जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा अच्छा, तो इनक्रेडिबली अमेजिंग, ठीक है, कि जो इतनी जबरदस्त खवातीन है, बहुत ज्यादा अच्छी जो खवातीन है, दैट आर बीइंग ऑनर्ड, जिनको कि यहाँ पर इतनी इज्जत दी जा रही है। नेक्स्ट उन्होंने बोला टुडे, आज जो है इतनी ज्यादा इज्जत दी जा रही है। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। ये आइड जो है ना, ये आई वुड का कॉन्ट्रैक्ट करके जो है ना इसको लिखा गया है कि आई वुड लाइक टू एक्सटेंड जो होता है ना उसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, लंबा करना, प्रोलॉन्ग करना, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर देना, ठीक है। जैसे कि किसी चीज का सेमेस्टर का ड्यूरेशन जो है ना वो एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब कि सेमेस्टर को बढ़ा दिया गया है। अगर 3 माह का सेमेस्टर या 4 माह का सेमेस्टर है तो उसको एक्सटेंड करके हो सकता है 4 माह से उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब ये होता है। यहां पर वो कह रही है आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब किस कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबको मुबारकबाद देना, ठीक है। देना के जो है ना मीनिंग में उन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड को यूज किया है वर्ड को, ठीक है, कि मैं अपनी यहाँ पर जो है मुबारकबाद पेश करती हूँ, इस तरह से समझ लीजिए। जैसे हम अच्छी उर्दू में जब हम बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बोलते हैं तो हम कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी जो कॉन्ग्रेचुलेशन है, अपनी जो मुबारकबाद है वो यहाँ पेश करना चाहती हूँ टू ईच वन ऑफ यू, आप सबको, ठीक है। टू ईच वन ऑफ यू का मतलब यह है कि आप में जितने भी लोग बैठे हुए उनमें से हर एक को, ठीक है। ऑक्टेविया, फिर उन्होंने नाम लिया, ऑक्टेविया, मिशेल, कैली, फैटी, इन सब का नाम लिया, एंड ऑल 50 वुमेन, और तमाम 50 जो औरतें वहां पर हैं उन सबको, दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द इम्पैक्ट रिपोर्ट, जो भी यूनिसेफ की वो इम्पैक्ट रिपोर्ट थी उसमें जो 50 औरतों का नाम उसमें शामिल किया गया था, यानी कि उन सबको मैं अपना जो मुबारकबाद है वो पेश करती हूँ। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि योर अचीवमेंट्स, आपकी जो कामयाबियां हैं, नॉट जस्ट इंस्पायर मी, ना सिर्फ वो मुझे इंस्पायर करती। इंस्पायर करने का मतलब ये होता है कि किसी इंसान ने कोई अच्छा काम किया है और उसको देखकर आपको लगे कि मुझे भी ये करना चाहिए, आपके अंदर एक हौसला, एक लगन पैदा हुई, तो इट मीन्स कि आप इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है, किसी की कामयाबी, किसी की अचीवमेंट से, किसी भी अच्छे काम से, ठीक है। तो वो कह रही है कि ना सिर्फ मुझे इंस्पायर किया बट ऑल्सो मैनी अदर्स, और बहुत सारी और औरतों को भी जो है ना इन औरतों की जो अचीवमेंट्स है, कामयाबियां हैं, वो इंस्पायर कर रही हैं। फिर वो कह रही हैं टू वर्क हार्डर, किस लिए इंस्पायर कर रही हैं कि वो पहले से ज्यादा मेहनत करें, हार्डर, ठीक है, मतलब कि पहले से ज्यादा मेहनत करें, टू बी बेटर, पहले से ज्यादा बेहतर बने, एंड टू मेक अ डेंट वेयर एवर वी कैन, और वो डेंट डाल सके जहां भी वो डाल सकती हैं। डेंट हम क्या मतलब होता है? डेंट हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे किसी कार पे डेंट पड़ जाना, आपको अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी के ऊपर कोई बड़ी भारी किस्म की कोई पत्थर या कोई भी चीज लेकर अगर कार पे मारे तो उस पर एक वो निशान सा पड़ जाता है ना, उसको डेंट
बोला जाता है। तो इसी तरह से वो कह रही हैं कि टू मेक अ डेंट मतलब कि हम एक निशान डाल सके, जिस भी फील्ड में हम में से जो भी जिस भी फील्ड में जाए वहां पर वो एक निशान छोड़ सके। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि वो जहां भी जा रही हैं, जहां भी हम डाल सकते हैं वहां पर हम वो एक निशान छोड़ सके, ठीक है जी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि सो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी स्टैंडिंग अलोंग साइड ऑफ यू, कि मैं बहुत बहुत ज्यादा जो है ना प्राउड फील कर रही हूँ, फख्र महसूस कर रही हूँ। टू बी स्टैंडिंग के यहाँ पर खड़े ना, अलोंग साइड का मतलब होता है के साथ, ठीक है। तो आप लोगों के साथ खड़े होकर मैं बहुत ही फख्र महसूस कर रही हूँ, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। अगर तो अच्छा लगा है और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे मजीद लेसन्स बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके लिए मजीद लेसन्स बनाऊंगी। सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।